हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 16 इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है 11 अगस्त 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें बहुत ही क्रूशियल होती हैं, एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने एक पौधा उगाया, उस पौधे की अगर सिर्फ हाइट बढ़ती रहे और उस पर फ्रूट ना आए तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। यानी कि डेवलपमेंट क्या होती है, सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, यानी सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं होती। ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटेटिव बढ़ना, क्वांटिटी में बढ़ना इज़ ग्रोथ, लेकिन क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों में बढ़ना इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जो आपके लिए डेवलपमेंट है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नुकसान भी दे सकती है। वॉट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। जो लोग चाहते हैं वो क्या है, रोज़ काम मिले, बेटर वेजेस, ज़्यादा तनख्वाह मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। जो भी प्रोडक्ट्स या वो बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फसल उगा रहे हैं, उसके लिए उनको अच्छा प्राइस मिले। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर इंसान ज़्यादा इनकम चाहता है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इसके अलावा लोग क्या चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, सबके साथ भेदभाव ना हो, सब बराबर रहें, फ्रीडम हो, आज़ादी हो, सिक्योरिटी, सुरक्षा हो, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट की जाए। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो किसके अगेंस्ट होते हैं, भेदभाव के अगेंस्ट होते हैं। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सब इंपॉर्टेंट गोल्स हैं फॉर डेवलपमेंट। पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। और डेवलपमेंट में क्या करते हैं हम लोग, मिक्स ऑफ गोल्स की बात करते हैं। हम एक गोल की बात नहीं करते हैं, हम मिक्स ऑफ गोल्स की बात करते हैं। बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसको हमें अचीव करना होता है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, इज़ इट सिमिलर टू अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। चलिए, आपके जो गोल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, क्या आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए भी क्या वही हैं या डिफरेंट हैं, ये हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बच्चों, लिखते हैं। डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एंड social condition of living. Development means different for each and every individual. What may be development for me may not be the development for my family. जो आपके लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो आपकी फैमिली के लिए डेवलपमेंट ना हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप किसी बड़े शहर में कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएं। मान लो आप चाहते हैं कि आप मुंबई चले जाएं, कहीं विदेश चले जाएं, फ़ॉरेन चले जाएं, लेकिन आपकी फैमिली उस चीज़ से खुश नहीं होगी, आपकी फैमिली वैसा नहीं चाहती, या आपका कोई और फैमिली मेम्बर इसके अगेंस्ट है, तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो शायद उनके लिए डेवलपमेंट ना हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। It is true that development for one may not be the development for other. For example, more wages means development for a worker, but it will go against the entrepreneur. अगर आप सैलरी ज़्यादा देते हैं वर्कर को तो वर्कर के लिए तो डेवलपमेंट हो गई, लेकिन जो फैक्ट्री चला रहा है, जो मालिक है, उसके लिए तो उसका प्रॉफिट कम हो गया, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। अ रिच फार्मर और ट्रेडर वांट्स टू सेल फूड ग्रेन्स एट अ फायर प्राइस, बट अ पुअर वर्कर वांट्स टू परचेज इट फॉर लो प्राइसेस। ठीक है बच्चे, आप रिच फार्मर हैं, आप ज़्यादा कीमत पर चीज़ें बेचना चाहते हैं,
लेकिन उसकी जेब अफोर्ड नहीं कर सकते उस आदमी की जो गरीब है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट थोड़ी है। लेकिन आपके लिए डेवलपमेंट है, वॉन्ट्स टू परचेज इट फॉर लो प्राइसेस। ठीक है बच्चे, फायर नहीं हायर प्राइस होगा बेटा ये। ठीक है बच्चे, प्राइस नहीं प्राइस। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What else are important for us in our lives except money and income? इसका यहाँ पर ही एग्जाम्पल वो जो आंसर है यहीं पर दिया गया है। यहाँ पर कहता है besides seeking more income one way or the other, people also seek equal treatment, freedom, security and respect for others. They resent discrimination. All these are important goals. यानी कि ये important goals हैं except किसके अलावा, except money and income। ठीक है, there are various things which are important other than income and money. For example, freedom of speech, freedom of religion, right to equality, food security, लाइफ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है। आपकी लाइफ सिक्योर हो, आपको कोई गोली मार के ना चला जाए, आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल, no discrimination on the basis of caste, creed or color, all these things are very important along with ये सारी चीज़ें भी साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ इनकम से काम नहीं चलता है, यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ आपकी सोशल कंडीशन भी ओके होनी चाहिए, तभी आपकी डेवलपमेंट हो रही है। ये जो बातें हमने लिखी हैं ये सोशल कंडीशन है, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, सिर्फ आपकी इनकम बढ़ती रहे, आपकी सैलरी बढ़ती रहे, तो ये होती है इकोनॉमिक कंडीशन। तो दोनों तरह की कंडीशन बढ़नी चाहिए, तभी आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेंज इज़ इनएविटेबल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। देखिए बच्चे, जो आपके लिए आज डेवलपमेंट है, हो सकता है आपके माँ बाप के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते वैसी लाइफ जीना जैसी हम चाहते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स उसको डेवलपमेंट नहीं मानते हैं, या फिर आने वाली पीढ़ियाँ, पुराने लोग उन लोगों को उन चीज़ों को डेवलपमेंट नहीं मानते हैं। तो चेंज क्या होता है, हमेशा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। चलिए लिखते हैं इस बात को, चलिए लिखते हैं बच्चों। जनरली द टर्म डेवलपमेंट्स The term development describes good change. Researchers explain three ways that the term development is used. Development as a vision. The term is used to describe how desirable a society or a region is.
कई बार हम डेवलपमेंट को अपना विजन बना लेते हैं, मतलब आपकी सोसाइटी जितनी ज़्यादा अवेयर होगी वो उतना ही अच्छा उसका विजन होगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होगी, एज अ विजन यूज़ होगा। डेवलपमेंट एक सोच होगी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस। दिस रेफर्स टू सोशल चेंज that occurs over extended periods of time due to inevitable processes। जैसे कि देश में कैपिटलिज्म आया, किसी में सोशलिज्म आया, कहीं पर कम्युनिज्म आया, ये सब क्या था, ये प्रोसेस है बेटा। ये किसी ने एक रातों रात कुछ नहीं कहा, ना कुछ एकदम से हो गया, ये सब एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के थ्रू हुआ। उसके बाद है डेवलपमेंट एज एन एक्शन। दिस रेफर्स टू डेलिब्रेट एक्शन टू चेंज थिंग्स फॉर द बेटर as with providing aid to alleviate hunger। यानी कि अगर आप गरीबी हटाना चाहते हैं या कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो आप डेलिब्रेटली एक्शन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग गरीबी हटाना चाहते हैं अपने देश से, तो उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब डेलिब्रेट एक्शन कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को हम बदल सकें। तो हमने डेवलपमेंट को 3 तरीके से देखा कि डेवलपमेंट किस किस तरीके से डिफाइन हो सकती है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट होता हो तो प्लीज़ पूछिएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और डेवलपमेंट किस किस तरीके से देखा जा सकता है, एज अ विजन, एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड एज अ डिज़ायरेबल एक्शन। तो इन सब चीज़ों को पढ़िए और डेवलपमेंट को समझिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।